हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 और मॉडल पेपर 6 के अंदर सेक्शन ए करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या इसमें ये पूछा कि भाई 2√5 एक कैसा नंबर है? क्या है वो? इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है या होल नंबर है? तो देखो जो √5 है, रूट फाइव को जब अपने स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई भी अपने पास एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 कोई भी ऐसा अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए अपने इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जब इस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? अपने पास इरेशनल नंबर आ गया। उसके बाद देखो एचसीएफ पूछा गया, इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा? द एचसीएफ ऑफ नंबर 72 एंड 120 इज। एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे? अपने वैसे तो इसके प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के अंदर है तो अपने क्या करेंगे? बड़े नंबर से पहले डिवाइड करके देखो दोनों नंबर्स को, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से। जिस नंबर से डिवाइड हो जाए दोनों नंबर, वही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो 36 से 72 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 120 डिवाइड नहीं होगा। 24 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 120 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? अपने पास 24 आ गया। नेक्स्ट देखो अपने को ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ मैंने बनाया नहीं, बना देता हूं ग्राफ। ये इस प्रकार से अपने को ग्राफ दिया हुआ है। ये अपने पास एक ग्राफ है देखो, और ग्राफ के अंदर ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से एक ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें आपने ना एक चीज ध्यान देखनी है, इसके अंदर जीरो पूछी गई है पहले तो, ठीक है, जीरो पूछी गई, लेकिन जीरो के अंदर आपने ये देखना है ये ग्राफ आप कौन किसका ग्राफ है ये, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है? ये एक्स का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अपने एक्स को देखेंगे, ये जो ग्राफ है अपना, ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ये देखना पड़ेगा अपने को। तो एक्स एक्सिस को देखो, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक यहाँ पे। तो जितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, उतने इसके आंसर हो जाएंगे। तो जीरो कितनी आ गई? इसकी 3 आ गई, क्योंकि तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे पी वाई दे रखा हो, पी वाई दे रखा तो अपने वाई एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो आंसर अपना 1 आता। नेक्स्ट देखो, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एक्स, अपने पास दो नंबर है, एक एक्स है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वाई। यहाँ पे लिख लो पहले एक एक्स है और दूसरा क्या है? वाई। अब क्या इसका ट्वाइस करना है? ये लिखे ना, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एक्स, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस करना है, फिर भी ये 5 लेस रह जाएगा, फिर भी ये 5 लेस है किससे? जो सेकंड नंबर वाई है उसको 7 टाइम करने पे, अगर मैं इसको 7 टाइम कर देता हूं तो फिर भी ये 5 लेस है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके अंदर 5 ऐड कर दूंगा। क्या करना है? दोनों नंबर को अपने पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? कि पहला तो ये फर्स्ट नंबर को इन्होंने ट्वाइस किया है और सेकंड नंबर को 7 टाइम किया है। फर्स्ट नंबर को ट्वाइस कर दिया, सेकंड नंबर को 7 टाइम कर दिया। अब उसके बाद ये बोला भी फर्स्ट नंबर फिर भी 5 लेस रह जाएगा, यानी कि ये फिर भी ये 5 कम रहेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए ये कम है ना, तो इसके अंदर मैंने 5 ऐड कर दिए। ये बोला था फर्स्ट नंबर फिर भी 5 कम रह जाएगा, तो कम था, इसको मैंने बराबर करने के लिए इसके अंदर 5 ऐड कर दिए, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस फॉर्म में तो इसको इक्वेशन है नहीं, अपने को ये देखो ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, तो इसमें इस फॉर्म में दे रखा है 2x माइनस 7y, 2x इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस 5। ये रहा 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 5। क्या क्या 2x ये रहा, 5 को मैं राइट साइड में लेगा तो माइनस का होगा, ये अपने पास इक्वेशन बन गई देखो, ये रही। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट टर्म ए दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी दे रखा है, तो बताओ nth टर्म क्या होगी? एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी एपी वाला है, एपी की फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अपने को बताना है एपी कौन सी है। फर्स्ट टर्म 6, देखो ए के अंदर ये फर्स्ट टर्म 6 ये रही, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस 3, तो देख लो इनके अंदर कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, अपने को एक फिगर दी हुई है, अटैच की फिगर है, इसके अंदर ये बोला गया बी डी ई साइड पैरेलल है बीसी के, और साथ में ये बोला गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/2, यानी कि ये पूरी लेंथ 3 है और इतनी लेंथ 2 है, तो ये 2 है तो ये कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी? 3, ये 2 है, तो ये कितनी होगी? 1। एंड ए इज 2.7 सेंटीमीटर, तो अपने को एसी की लेंथ बतानी है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीडी से क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी हो जाएगा, तो ये होगा 2. ये होगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.7 अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इज इक्वल टू
5.4 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, इसका मतलब आपकी आंसर की के अंदर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। सही कैसे आएगा, देखो सही अगर आप इसको ए बी की जगह ए डी मानोगे, अगर आप ये मान लेते ना भी ए डी है, तो फिर आपका आंसर ये वाला सही आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं ये मानता हूं भी ए बी की जगह ए डी है, तो इसको मैंने मान लिया ए डी, तो मीन्स अगर मैं ये लिखता हूं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू मैं 3/2 मानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड होगी 3 और ये कितनी होगी 2 होगी, तो एडी 3 होगी, डीबी कितनी होगी 2 होगी, तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एडी अपॉन डीबी तो मीन्स 3/2 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये होगा 2.7 अपॉन में ईसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ईसी इज इक्वल टू 5.4, तो ईसी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी अपने पास 1.8। अगर यहाँ पे आप एडी मानते हो तो फिर तो आएगा 1.8, अगर आप एबी मानते हो तो फिर आपका आंसर आएगा 5.4। अब आप डिसाइड कर लेना अपने कौन से माननी है इसको। नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34, अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पूछा गया वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर वाई एक्सिस से पूछा गया तो आप एक्स की वैल्यू लिख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, अगर एक्स से पूछते तो आप वाई की वैल्यू लिख देते। नेक्स्ट देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ये अपने को ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसके अंदर राइट एंगल बी है और cos थीटा दे रखा है 3/5, तो पहले तो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाला क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस बेस दे रखा है अपने को 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, बेस है 3 हाइपोटेनस कितना है 5, तो थीटा ये रहा, थीटा के साथ वाली साइड को अपने बेस कहते हैं और इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर ही हो गया हाइपोटेनस। निकालना क्या, साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है 5 स्क्वायर माइनस बेस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अपने पास 4, तो बताना क्या अपने को, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स साइट, ये ट्री अपने पास ए बी को ट्री मान लो, इसकी जो शेडो है इसकी 1/√3 टाइम्स है, अगर ये 1 है तो 1/√3 है ये, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सन का, मान लो यहाँ पे मैं सन बना देता हूं, ये मैंने सन बना दिया, तो यहां से इसका एंगल कितनी डिग्री का होगा ये बताना है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू tan थीटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस है 1/√3, तो इज इक्वल टू tan थीटा। जब आगे सोल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया तो हो गया √3/1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो देखो tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टच द सर्कल, ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं, ये टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बना दी, मैंने ये टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बना दी, तो एक टेंजेंट एक सर्कल को कितनी बार टच करेगी, एक ही बार टच करती है, ऑप्शन आ जाएगा ए। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड्स के ऊपर अपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट कैसी होगी, तो देखो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, नन ऑफ दीज है, ये दोनों के दोनों पैरेलल होती है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चा अब जैसा है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो द एरिया ऑफ ए बिगेस्ट ट्रायंगल व्हिच कैन बी ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल विद रेडियस आर इज, क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस दे रखी है अपने को आर, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है आर, ये भी आर है, ये भी आर है, इसके बीच में सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वाला मैंने बना दिया इसके अंदर ट्रायंगल, परपेंडिकुलर पे मैंने ये बना दिया ट्रायंगल। अब मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया
आर और आर 2r, और हाइट कितनी है ये भी क्या है, देखो सेंटर से है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, तो ये भी क्या होगी r, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर r and 2r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। अपने पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये छोटे वाला और एक स्फीयर है ये बड़े वाला। इनके जो रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है मेरे को r और इसकी रेडियस दे रखी है 2r। तो अपने से पूछा क्या गया भी इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, और इधर हो गया आर की वैल्यू क्या है 2r, तो हो गया आर क्यूब, ये हो गया 2 की क्यूब होगी 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1:8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका वन फेस का एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 125 क्यूब रूट के अंदर कर देंगे अपने, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई, साइड आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर आ गई, और पूछा क्या गया अभी एरिया ऑफ वन सरफेस। वन सरफेस जो क्यूब होती है ना, क्यूब की सभी सरफेस अपने पास स्क्वायर के फॉर्म में लगती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर की क्या कर देंगे अपने, स्क्वायर कर देंगे, तो इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। अपने को ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसकी क्लास मार्क्स निकालनी है। क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 25 5 35 हो गया, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, ये इसकी क्लास मार्क है। उसके बाद इसकी रेंज पूछी गई है, ये अपने को कुछ वैल्यू दी गई है, इनकी रेंज पूछी गई है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, पहले में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, किसे इवेंट के प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.05 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.95। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से अपना सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अपने करेंगे फिलअप्स। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैक्सिमम डैश रियल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2। अगर क्यूबिक का पूछ ले तो क्यूबिक के 3 होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 हो जाएंगे। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18, ये अपने को एपी दे रखी है 78। ये बोला गया भी 78 इस एपी की कौन सी टर्म होगी, तो देखो एन का फॉर्मूला लगा देंगे, यहां पे करवा देता हूं, चलिए यहीं पे करवा देते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना 78 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितने, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो 78 इधर 3 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। तो हो गया 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 80 यहां पे लिखते हैं 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। तो 80 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू कितनी होगी 80/5, कटिंग करने पे आ गया 16, n इज इक्वल टू 16। तो जो 16th टर्म है वो इस एपी की कितनी कौन सी हो जाएगी 78 टर्म है, तो आंसर आ जाएगा इसका 16। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पे कर देते हैं इसको 1 2 3, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है, और sin 30 की होती है 1/2 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम आ गया 4 1 माइनस 3, तो माइनस 2/4, कटिंग करने पे कितना आ गया -1/2।
इसका आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट देखो, द कोरस्पेंडिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दी ट्राइंगल्स आर। ये बोला गया भी अपने पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। इसका नेम कर लिया मैंने एबीसी, इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर। ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये ट्राइंगल कौन से होंगे? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज। ये बोला गया भी एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, यहां से मान लो मैंने किसी भी पॉइंट से, मान लो मैंने यहां से भी ले ली, तो ये लेंथ, टेंजेंट की जो लेंथ है वो रेडियस से कंपेयर की गई है, भी रेडियस से ग्रेटर होगी या लेस होगी। इसका आंसर आएगा हमेशा ये ग्रेटर होती है। इसका आंसर क्या जाएगा? ग्रेटर। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ई दे रखे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.85। तो बोला गया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं होगी, तो कितना आ जाएगा? 1 - 0.85, तो कितना आ गया? 0.15। इस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी 0.15 है। तो इस प्रकार से अपने 6 के 6 फिलिप्स भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। इसमें ये बोला गया भी अपने पास ये दो नंबर है, इनका HCF 45 है, तो अपने को एलसीएम बताने इन दोनों नंबर्स का। तो क्या फॉर्मूला है? देखो, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये होता है फर्स्ट नंबर, B होता है सेकंड नंबर। HCF दे रखा है 45 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 225। तो LCM इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 45। ये कटिंग करने पे ये आ गया 3, तो LCM की वैल्यू आ गई 675, क्योंकि 225 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, एक्सप्रेस द नंबर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अपने पास एक नंबर है, इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे अपने, देखो 140, 2 से किया 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो 140 इज इक्वल टू 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। थर्ड पार्ट देखो अब, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अपने को ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें यह बोला गया भी इसकी जो सम ऑफ जीरोज है, दो जीरो जाएगी अल्फा बीटा, उनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो के की वैल्यू बतानी है अपने को, इस के की वैल्यू बतानी है। तो गिवन क्या है? गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये अपने को गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, देखो ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू पूरी टर्म होती है। तो माइनस बी मीन्स -2 अपॉन ए की वैल्यू के है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये पूरी टर्म इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 3k और ए की वैल्यू के से के कैंसिल आउट हो गया, 3k की वैल्यू आ गई -2 और के की वैल्यू आ जाएगी -2/3। के की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आ गई। नेक्स्ट देखो, ये अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू तो -7 है, तो अपने को x की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन अपने पास 2x माइनस का प्लस 7y प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू y की वैल्यू -7 है। तो -2x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -7 से, प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2x माइनस 49 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। -2x 51 में से 49 माइनस करेंगे 2 आ गया इज इक्वल टू 0। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2/2, कटिंग करने पे क्या आ गया? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। ये अपने को एपी दी गई है और ये पूछा गया है कि लास्ट से इसकी सेकंड टर्म क्या होगी। तो आप क्या करोगे? इस एपी को ना आप रिवर्स करके लिख लो।
रिवर्स करने पे आप क्या लिखोगे? तो एपी आप ये मान लो 47 11 8 5, आप ये मानो भी ये आपके पास एक एपी है। इस एपी के अंदर ए की वैल्यू 47 है, डी की वैल्यू -3। डी क्या करेंगे अपने 5 में से 8 माइनस करके देख लेंगे, 5 - 8 इज इक्वल टू -3। तो सेकंड टाइम बतानी है, A2 अपने को फाइंड करना है। तो A2 किसके इक्वल होता है? A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी? 47 और डी की वैल्यू -3। तो A2 इज इक्वल टू 44। फाइनल आंसर क्या आ गया? 44। इस प्रकार से अपने ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2, -1 एंड -1, 1। ये अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक अपने नंबर लाइन बना, मान लो एक लाइन बना लेते हैं अपने। तो इसके पॉइंट्स दे लिए मैंने -2, -1। ए पॉइंट का -2, -1 और बी को मैंने दे लिया -1 और 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसमें x2 की वैल्यू ये रही, x1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही और y1 की वैल्यू ये रही। तो आ गया -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 होल स्क्वायर। ये आ गया -1 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी होल स्क्वायर प्लस 1 + 1, ये भी प्लस का हो गया। तो ये आ गया 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचा, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4। तो डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास? इज इक्वल टू √5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? √5 यूनिट। ठीक है, तो कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह अपने को नहीं पूछा गया, तो √5 यूनिट लिख देना आपका, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 60 डिग्री की कितनी है, cos 30 डिग्री की कितनी है। तो tan 60 डिग्री की होती है √3 होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री sin 60 के इक्वल होता है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आ गया √3 की स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर हो गया 4। तो आ गया 3 + 9/4 इज इक्वल टू 4 3 12 12 + 9 कितना हो गया? 21/4। इसका आंसर आ गया 21/4 आ गया। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये बोला गया भी एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। ये उसके बाद ये बोला गया भी एक एक्सटर्नल पॉइंट जो 9 सेंटीमीटर दूर है। मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने कितने टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं? तो टेंजेंट देखो, हमेशा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती है। तो लिख देना, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन्स फ्रॉम an external point to a circle is always 2 ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए क्वाड्रेंट। ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सेक्टर है, सर्कल का जो सेक्टर दे रखा है, ये अपने पास एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब आपको पता होता है भी कितने क्वाड्रेंट होते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक सर्कल के अंदर टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस की होती है, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास। तो ये बोला गया भी एक सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होगा, एक सेक्टर का एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर वो क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। वी नो दैट ए सर्कल हैज 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 4 क्वाड्रेंट
इज इक्वल टू 360 डिग्री। चार क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो जाएंगे? 360 डिग्री के। तो एक क्वाड्रेंट कितने किसके इक्वल हो जाएगा? वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 4, कटिंग करने पे आ गया 90 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 ये चार क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। लास्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं अपने। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल दे रखे हैं, उनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अपने को एक ऐसा सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल हो। कैसे मैं बता रहा हूं आपको। एक सर्कल मेरे पास ये रहा, एक सर्कल मेरे पास ये रहा। इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब अपने को एक नया सर्कल बनाना है। इस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए ताकि जो इसका एरिया है और इसका एरिया, जब दोनों का एरिया मिला देंगे ना, तो इसके एरिया के इक्वल अपने पास एरिया आना चाहिए। तो इसे मैंने मान लिया R3, इसे मैंने मान लिया R1 और इसे मैंने मान लिया R2। R3 अपने फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? पाई आर स्क्वायर 3। यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल आना चाहिए। तो अपने को रेडियस बतानी है इसकी कितनी है। तो दोनों में कॉमन देखो क्या आ गया? पाई। आर नहीं कॉमन आएगा क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, दोनों अलग अलग है। तो आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आर स्क्वायर 1, R1 कितनी है? 5 स्क्वायर प्लस R2 कितने? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 आर स्क्वायर 3। तो ये 25 प्लस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3। तो ये होगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3। और जब अपने स्क्वायर काटेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। R3 की वैल्यू होगी 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 169 का जब स्क्वायर रूट करेंगे वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन, ये अपने को कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनका मीन बोल रखा है 11 है। तो बताओ इसके अंदर ये जो k है, k की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो कैसे करेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ द नंबर्स कितना दे रखा है अपने को? मीन दे रखा है 11 इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर कैसे करेंगे? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस k प्लस 20 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 11 18 27 47 प्लस k। तो 66 माइनस 47 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द मीडियन। इसका मीडियन फाइंड करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मीडियन फाइंड करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाएंगे तो 1 2 3 5 9 और 11 ये अपने पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने नंबर लगा दिए। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो, इवन है या ओड है? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मीडियन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। तो क्या करेंगे? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। क्या करेंगे? n/2, n कितना? 6। तो ये आ जाएगा 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 अपॉन में 2। ये टर्म हो जाएगी अपने पास। तो ये हो गया 3, इधर कर देता हूं मैं यहां पे। तो ये आ गया 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 अपॉन में
हाँ ठीक है, अपॉन में 2 टर्म। अब देखो थर्ड टर्म कौन सी अपने पास 3 है ना, और फोर्थ टर्म कितनी अपने पास 5/2। तो 3 + 5 कितना होगा 8, 8/2 इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। इसका जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर, सीधा मीडियन निकालना था, मीडियन अपना ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ अपना सेक्शन ए पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या बोला कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले तो इसकी जीरो फाइंड करनी है। जीरो फाइंड करने के बाद अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उनकी जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो पहले तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं अपने। 3x² - x - 4 = 0। मैंने के इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब इससे अपने इसकी जीरो फाइंड कर लेंगे। जीरो कैसे फाइंड करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से 3x²। अब इसके दो फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर इससे होने चाहिए ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का x बने और मल्टीप्लाई करने पे 12x² बने माइनस का। देखो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए। 4 3 12, 12x², किसका? माइनस का। तो मैं लिखूंगा माइनस का 4x + 3x -4 = 0। अब देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मेरे पास -x आएगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12x² बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बच गया 3x - 4 = 0। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो अपने पास 3x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3। इधर x = क्या आ गया -1। तो अपने पास जो जीरो जो है वो जीरो कौन सी आ गई 4/3 और -1। ठीक है, तो लिख देना। सो जीरो जो आर 4/3 एंड -1, ये आ गया अपने पास जीरो 4/3 और -1। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे अपने। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो अपने को पता है भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ पे लिख देना a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले ये लिख लेना, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब क्या है? अल्फा प्लस बीटा अपने पास -b/a होता है। अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। ये अल्फा बीटा आपने जीरोज का नाम दे दिया। फर्स्ट जीरोज को मैंने 4/3 अल्फा मान लिया, सेकंड जीरो -1 को मैंने बीटा मान लिया। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a होना चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4/3 -1 किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसमें -b की वैल्यू कितनी है? 1 है माइनस का, तो -1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 3, ये होनी चाहिए। तो देखो 3 1 इसका एलसीएम ले लेंगे अपने। एलसीएम लेने पे कितना आ गया 3, तो 4 - 3 इसके नीचे 1 लगा लो इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। एक तो ये अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया अल्फा बीटा वाला। दूसरा अपने पास कहता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो ये भी अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू अपने पास 4/3 और बीटा है -1। बीटा -1 ये किसके इक्वल होना चाहिए? c/a मीन्स -4/3 के इक्वल होना चाहिए। तो -4/3 ये बन गया और इधर भी कितना है? -4/3। ठीक है, ये भी अपना क्या हो गया? वेरीफाई। तो ये लिख देना वेरीफाइड।
नेक्स्ट देखो, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इन इक्वेशंस को अपने सोल्व करना है। देखो करते हैं सोल्व अपने। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। क्या किया मैंने, ये वन प्लस का था ना, इसे जब मैं राइट साइड में लेके गया तो माइनस का हो गया, और इधर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसे भी जब मैं राइट साइड में लेके गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से अपने y को इक्वल कर लेते हैं या x को इक्वल कर लेंगे। तो y को इक्वल करने के लिए मेरे को पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, अपने ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास माइनस 2y एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 नंबर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और दूसरी है 3 नंबर इक्वेशन कौन सी है, ये रही 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। जब अपने इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 10। 12 में से 2 गया, कितना होगा 10, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, क्या आ गया 2, 10 बाई 5 कटिंग करने पे कितना आ गया 2, तो x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2। अब इस x की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं। किसी की भी इक्वेशन के अंदर रख देना तो आंसर सेम ही आएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो पहले तो ये देखो, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। इसके बाद 112, 119, इस प्रकार अपने चलते रहेंगे, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 994। ये आप करके देख लेना भी पहला नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है। अब अपने पास ये एक एपी के फॉर्म में आ गया। देखो एपी के फॉर्म में है अपने पास, जिसके अंदर ए तो है 105, डी है अपने पास 7, और ए एन अपने पास 994। तो एन की वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है। यही बोला गया। तो देखो कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर्स है, तो एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है 7। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ गया 889 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। ऐड करने पे आ गया 896 इज इक्वल टू 7n आ गया। अब 896 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 896 बाय 7, 7 1 जा 7, 1 9 7 2 जा 14, 5 6 7 8 जा 56, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 128। तो 128 ऐसी टर्म्स है जो एक 128 ऐसी 3 डिजिट्स की टर्म्स है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन फिगर, ये अपने को फिगर दी हुई है एबीसी और एएमपी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एएमपी ये भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल बी और एम पर है, ये जैसा कि अपने को दिख रहा है बी और एम पे राइट एंगल है। तो अपने को प्रूव करना है भी एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एएमपी के। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, दोनों ट्रायंगल ले लिए अपने को। इसके अंदर क्या है भी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, राइट एंगल्स, ये अपने को गिवन है। और दूसरा देखो ए बी सी, इसके अंदर एंगल ए आ रहा है, और ए एम पी, इसके अंदर भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन दोगे आप कॉमन, कॉमन एंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए एम पी के, कौन सी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। दो एंगल अगर अपने पास सिमिलर हो जाती है, दो एंगल अपने पास इक्वल है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखो ये बोला गया, ये अपने पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन क्या, ये एक लाइन है मान लो ग्राफ की, एक्स एक्सिस है ये, तो इसके पॉइंट अपने को दे रखे हैं 6 5 और -4 5। अपने को क्या करना है भी, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये अपने ग्राफ के ऊपर ना, ये कहीं पर भी ये दो नंबर्स हैं ए और बी, ए के पॉइंट सी है, बी के पॉइंट सी है, और अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर वो दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इक्वी डिस्टेंस हो ए और बी से। कहने का मतलब यह भी एक्स एक्सिस के ऊपर करने हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे लिख लेंगे x और 0, इसे नाम दे लो p। वैल्यू ऑफ y, पहले तो ये लिख लेना, वैल्यू ऑफ y ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, टू प्रूव, ठीक है, टू फाइंड, पहले ये लिख लो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वी नो गिवन क्या अपने को, एपी इज इक्वल टू बीपी, ये दोनों अपने को गिवन है, तो इससे अपने प्रूव कर लेंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसकी डिस्टेंस देखो, एपी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले लेना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपने पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे क्या करेंगे, एपी की डिस्टेंस को बीपी की डिस्टेंस के इक्वल मान लेंगे, रख देंगे अपने, तो x माइनस ये हो गया अपने पास x2, ये हो गया x1, तो x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, ये अपने पास इक्वल है किसके, इन दोनों के, यानी कि x माइनस -4 प्लस 0 माइनस 5 इसकी होल स्क्वायर के। देखो क्या किया मैंने, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वल के अंदर रख दिया, तो x माइनस 6, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 6 की होल स्क्वायर 0 माइनस 5 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, x माइनस -4 होल स्क्वायर 0 माइनस 5 की होल स्क्वायर के। तो देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास बचा x माइनस 6 की होल स्क्वायर, मींस a माइनस b की होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो गया 25 इज इक्वल टू, यहां पे ये बन गया x प्लस 4 बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -12x, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू 16 माइनस 36, ये 16 यहाँ पे था, इसको जब मैं राइट साइड में लेके गया तो ये भी माइनस का हो गया। अब इधर करते हैं अपने, तो ये हो गया माइनस का 20x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या आ गया, इसके आंसर आ गए, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये अपने को क्या है भी
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है, इसका अपने को सोल्व करना है अपने को। देखो सेक्स का 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 के। मींस इसका हो जाएगा √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा 2/√3 होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 का मतलब sin 45 का रेसिप्रोकल, और sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया √2 होल स्क्वायर। आगे 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60, cos 60 sin 30 के इक्वल, sin 30 है 1/2। आगे आ गया sin 90 1, और cos 40 tan 45 भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया 2/3, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, 4/3 होगा ये, 4/3 प्लस 2, और इधर ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 मेरे पास सारा, 1 2 3। तो देखो 4 3 2 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 10। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रूव दैट 2 कोसेंट्रिक सर्कल, ये अपने पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, मींस इन दोनों का सेंटर एक ही है, सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल की जो कोड है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे दोनों इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस एपी इज इक्वल टू बीपी प्रूव करना है। यहां पे लिख लो टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10, टू प्रूव एपी इज इक्वल टू बीपी, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन करके ना यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, इसको मैंने यहाँ पे मीट कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे मीट कर लिया। कंस्ट्रक्शन कर लेना पहले, कंस्ट्रक्शन मीट पॉइंट एओ एंड बीओ, मीट पॉइंट्स एओ एंड बीओ। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल नाउ यहां पे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। अब एओपी और बीओपी अपने पास दो ट्रायंगल आ गए, दो ट्रायंगल्स के अंदर ये देखो एओ इज इक्वल टू बीओ, क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है ये, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एओ इज इक्वल टू बीओ। देखो बड़े सर्कल की रेडियस एओ है और बड़े सर्कल की रेडियस क्या अपने पास बीओ है, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड, और तीसरा एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, ठीक है, दोनों के दोनों क्या, राइट एंगल, किस लिए है, ये क्या अपने पास टेंजेंट, और टेंजेंट क्या करती है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या करती है, राइट एंगल बनाती है। लिख देना, रीजन दे देना, टेंजेंट एंड रेडियस मेक्स इक्वल एंगल, मेक्स राइट एंगल, इक्वल नहीं राइट एंगल, मेक्स राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑन द सर्कल, ये रीजन दे देना, ठीक है। आप इसका क्या रीजन दिया मैंने, देखो भी टेंजेंट और रेडियस राइट एंगल बनाती है, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहां पे राइट एंगल बनाती है। सो अब देखो, अब इसमें देखना ट्रायंगल एक बार में लिख देना, ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बीओपी के, ये दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया अपने पास, ये हाइपोटेन्यूज टू द साइड बाय आरएचएस, आरएचएस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने पे इसका मतलब क्या हो गया, सो एओ इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू बीपी, सो एपी इज इक्वल टू बीपी, हेंस प्रूव्ड, ये क्या अपने पास प्रूव हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 10 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस 22
सेंटीमीटर। क्या बोला गया? अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। जो मर्जी ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, ये क्वाड्रेंट अपने पास, इसका एरिया फाइंड करना है। इसकी सर्कमफ्रेंस अपने को, सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे रखी है अपने को इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और इस क्वाड्रेंट का सिर्फ इतने का एरिया फाइंड करना है। तो इससे क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस से पहले अपने रेडियस निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इससे क्या होगा? अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बच गया 1 इज इक्वल टू 2 बाय 7 आर। तो आर जब मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 7 बाय 2 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 बाय 2 होगी। अब इससे क्या करना है अपने को? एक क्वाड्रेंट का अपने एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहां पे कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 बाय 7, आर की वैल्यू 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। क्योंकि जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास 360 के इक्वल, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल हो गया। या सीधा डायरेक्ट 1/4 भी आप यहां पे लिख सकते हो। ये आ गया 1/4। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11, तो मेरे पास क्या आ गया? 11 7 जा 77 बाय 8, 77 बाय 8 आ गया। अब कटिंग करूंगा, या तो यहीं पे छोड़ देना सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, अगर कटिंग करनी है तो कटिंग कर लेना। 8 9 जा 72 50, 8 6 जा 48 20, तो 8 2 जा 16 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरा परफेक्ट निकालना ये निकाल लेना, अगर आपने यहाँ पे छोड़ना यहाँ पे भी छोड़ देना। नेक्स्ट देखो, द मीन मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के अपने पास स्टूडेंट है। क्लास 10 के अंदर 2 सेक्शन है, एक तो डिवीजन ए और एक डिवीजन बी। डिवीजन ए के अंदर है स्टूडेंट अपने पास 25। देखो क्लास 10 है अपने पास, है क्लास 10, इसके अंदर 2 डिवीजन है, डिवीजन ए, ठीक है, और डिवीजन बी। इसके अंदर है 25 स्टूडेंट्स और इसके अंदर है 26 स्टूडेंट्स। ये बोला गया इनके जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है और उनके एवरेज मार्क्स है वो 42 है। इनके जो एवरेज मार्क्स है इज इक्वल टू 40 और इनके जो एवरेज मार्क्स है वो है 42। तो सबसे पहले अपने को निकालना क्या है भी, दोनों स्टूडेंट्स को मिला के कितने 51 स्टूडेंट्स हो गए, इन सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, मीन मार्क्स कितने हैं। तो अपने क्या करेंगे, पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे इन सभी स्टूडेंट्स के कितने आए हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस सेक्शन के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, फिर दोनों को ऐड करके 51 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मार्क्स ऑफ 51 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 40 प्लस 26 मल्टीप्लाई 42। ये आ गए टोटल मार्क्स। तो कितने हो गए, तो ये हो गए 1000 हो गए, प्लस 26 टू जा 52, 104 और 109, तो इज इक्वल टू 2092 मार्क्स। ये हो गए टोटल मार्क्स हो गए। अब क्या करेंगे, अपने को एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए अपने क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट से अपने डिवाइड कर देंगे। तो मीन मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आ गया 2092 डिवाइड बाय 51। 51 से डिवाइड कर देंगे अपने, तो 51 4 जा 204 42 420 40.420, तो आ गया 408 आ गया, तो 12 अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, मीन मार्क्स आ गया। कैलकुलेशन में देख लेना, अगर कोई कमीशन नहीं है तो वो देख लेना आप, ठीक है। बाकी अप्रोक्स मेरे हिसाब से इतना आ जाएगा। चलो
देख लेना यहाँ पे, बस इतना कि लगभग अप्रोक्स आएगा, देख लेना आप। उसके बाद देख लेना 30 नंबर क्वेश्चन, ए डाई थ्रोन वंस, एक डाई को अपने एक बार फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर प्राइम नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 13 का प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2 3 4। प्राइम नंबर कौन सा है? 2 3 4 होते हैं। कुछ बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मानते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, और जो 2 है 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी के सभी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं, सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर यही होता है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर के क्या चाहिए अपने को? मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, मींस मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी, और मैक्सिमम भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 2 3 5, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 2 3 और 5। 5 क्या 1 से डिवाइड होगा 5 से, लेकिन जो 1 है 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं आता। तो प्राइम नंबर कितना आ गया? टोटल 3 आ गए। तो प्राइम नंबर पूछा गया था ना, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/6। कटिंग करने पे कितना गया? 1/2। दूसरा, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू 3 4 5। ये भी कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो ये भी कितना गया? 3/6। कटिंग करने पे इसका भी आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट, एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, ओड नंबर कौन सा होता है? 1 3 और 5। तो ये भी कितना हो गया? 3/6। तो ये भी कितना गया? 1/2। ए नंबर 5, नंबर 5 कितना होता है? एक ही होता है 5 नंबर, तो 1/6। तो ये सारी की सारी क्या आ गई? पॉसिबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 का सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 और 17 4 क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शन के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर अपने को 82 मीटर दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो अपने को ये बतानी है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ कितनी है। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अपने को क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 82 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b। तो यानी कि 82 इज इक्वल टू 2l + b। इससे कटिंग हो गया, 41 आ गया, तो l + b इज इक्वल टू 41 मीटर आ गया। l + b की वैल्यू आ गई 41 मीटर। अगर मैं l को x मानता हूं, लेट l इज इक्वल टू x, देन ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल टू 41 माइनस x। अगर l को मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो ब्रेथ कितना होगा? 41 माइनस x। क्यों? क्योंकि इस यहां पे देखो आप, ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल टू 41 माइनस l। अगर यहां से देखो तो ब्रेथ कितना होगा? 41 माइनस l, और l को मैंने क्या माना है? x। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई, ये मेरे पास क्या ब्रेथ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद पहले ना आप एरिया लिख लो। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l × b। अब यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 41 माइनस x इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब इसे मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने। क्या क्या? इससे मैं राइट साइड में ले गया, ये पॉजिटिव हो गया, इससे राइट साइड में लेके गया नेगेटिव हो गया, और ये यहाँ पे पड़ा था तो ये प्लस का प्लस ही पड़ा, यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे
तो माइनस का 41x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 400x² पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऐसे इसके दो फैक्टर कर दो, x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो 25x और 16x जब दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 41x हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों को ऐड करने पे माइनस का 41x² और इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो पॉजिटिव 400x² बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे बचा x माइनस 25, इनमें कॉमन आ गया माइनस का 16, तो यहाँ पे भी क्या गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 25 और x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू या तो 16 होगी, लेंथ या तो 16 होगी, यहाँ पे लिखना और या 25 मीटर, लेंथ या तो 16 मीटर होगी या कितनी होगी 25 मीटर होगी। अब लिख देना इफ लेंथ इज 16 मीटर देन ब्रेथ इज 25 मीटर। अगर आप लेंथ को 16 मीटर मानोगे तो ब्रेथ हो जाएगी 25 मीटर, और अगर आप लेंथ को 25 मीटर मान रहे हो तो ब्रेथ 16 मीटर हो जाएगी। और इफ लेंथ इज 25 मीटर देन ब्रेथ इज 16 मीटर। ठीक है, या तो लेंथ 25 मीटर मान लो तो ब्रेथ 16 मीटर हो जाएगी, या लेंथ को 16 मीटर मानोगे तो ब्रेथ 25 मीटर हो जाएगी। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, इस प्रकार से लिख के आ जाना, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। तो क्या पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपने बनाते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन वाला पार्ट है ना। तो 4x² प्लस 4bx, ये माइनस का साइन है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a² हो जाएगा और प्लस का b² इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो इस टर्म को आप देखो, इस टर्म के अंदर कौन कौन सी आ रही है, वेरिएबल कौन कौन से, एक तो x है और एक b है। इस टर्म के अंदर वेरिएबल एक x है और एक b है, तो अपने क्या करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे 1 2 और 3, x वाला bx वाला और b वाला। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4x² प्लस 4bx प्लस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0। पहले मैं ये लिखूंगा, ये किसने लिख दिया, अब ये देखो ये किसकी स्क्वायर है, ये 2x² प्लस ये किसकी स्क्वायर है b², और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मैंने क्या किया, a² करने पे ये बन गया प्लस 2ab का मतलब 2 तो ये रहा, a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2x थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2ax, यहाँ पे गलत लिख दिया, a की वैल्यू कितनी है 2x है, 2a और b की वैल्यू कितनी है b, तो ये देखो 2 2 4 4x भी बन गया, ये अपने पास 4bx बन गया ना, प्लस b² माइनस a²। तो ये हो गया मेरे पास 2x प्लस b होल स्क्वायर माइनस a²। दोबारा बता देता हूँ क्या चीज है, देखो इसके अंदर अब मैंने ना इसे क्या किया, ये लिख दिया मैंने a² a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्म के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो इसे मैंने, जब आपके पास दो नंबर ऐसे हो ना जो किसी ना किसी चीज के स्क्वायर हो, अगर आपके पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किसी नंबर की स्क्वायर आ रही है, तो देखो ये 2x की स्क्वायर है और ये b की स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज की स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर यही आएगा हमेशा आपके पास, ये 2x आ गया और ये b आ गया। यहाँ पे देख लेना साइन कौन सा है, वो वाला साइन लगा देना आप। तो इसे मैंने इसे ओपनली फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। देखो 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, a की जगह पे मैंने लिख दिया 2x और b की जगह पे लिख दिया मैंने b, ये फॉर्म आ गया अपने पास। अब इसके आगे देखो, तो ये मेरे पास आ गया a², ये आ गया b², इसे मैंने पूरे को मान लिया a और ये मान लिया b, इसे आप एक टर्म मान लो और इसे एक टर्म मान लो, तो ये मेरे पास बन जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो देखो कैसे यूज करूंगा, तो 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0 भी था, और 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ओपन कर दिया, इस आइडेंटिटी को a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो देखो 2x इज इक्वल टू
चलो पहले पूरा एक स्टेप और कर देते हैं। 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया अपने। अब 2x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। 2x इज इक्वल टू, जब मैं इसे राइट साइड में लेके गया तो माइनस बी हो गया और माइनस का ए हो गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी मेरे पास प्लस का आ गया और ये भी मेरे पास प्लस का आ गया, और यहाँ पे 2x था, अकेला x बचा तो 2 कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। एक जीरो तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं इससे जीरो निकालूंगा, इससे जीरो कैसे निकलेगी, देखो 2x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो a तो पॉजिटिव हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा a पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में 2। दूसरी जीरो मेरे पास ये आ गई, पहले जीरो मेरे पास ये रही और दूसरी जीरो ये रही, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसे नोट कर लो और देख लो। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 -5 -4 5। क्या बोला गया, देखो ये एक लाइन सेगमेंट अपने पास ये रही, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 -5 और -4 5। ये A है, ये B है, और इसके बीच में ये एक्स एक्सिस है, यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो इसे मैंने P मान लिया, और इसके पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां पे मैंने लिख लिया x और 0। अब ये x और 0 है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ये बताना अपने को। तो इससे मैंने मान लिया k और इसे मैंने मान लिया 1, अपने k की वैल्यू निकाल देंगे, अपने पास रेशियो आ जाएगा। तो देखो किस कैसे निकालेंगे, अपने सेक्शन फॉर्मूला से लेकर निकाल देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके अंदर देखो ये x1 की वैल्यू है, ये x2 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब क्या करेंगे, अपने दोनों में से एक फॉर्मूला अपने पास यूज होगा, और कौन सा यूज होगा, जो अपने को वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 0, तो अपने ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले एक लाइन लिख देना, वी नो दैट y इज इक्वल टू 0 ऑन द एक्स एक्सिस। सो 0 इज इक्वल टू m1 y2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने। m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 1, ये m1 है, ये m2 है। m और n भी मान सकते हो आप इसे, m1 और m2 भी मान सकते हो। m2 y1, y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन में k प्लस 1, m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। जब इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 5k इज इक्वल टू इधर लेके गया 5 हो गया पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो अपने पास 1 रेशियो 1 आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, डू द पॉइंट्स, ये अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे ये पूछा गया कि आपने इससे एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, इन 3 पॉइंट्स से आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो किस प्रकार का ट्रायंगल होगा, ये अपने को बताना है कि आइसोसेलेस होगा या या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, या स्केलेन ट्रायंगल होगा, ये अपने को बताना होगा। तो पहले तो ये देखते हैं भी कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अपने क्या करते हैं भी इनकी क्या करेंगे, अपने एक रफली लेंथ निकाल लेते हैं। आप ये मान लो भी अपने पास एक ट्रायंगल है, ये रफली आप एज्यूम कर लो भी अपने पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए के पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 3 2, इसके पॉइंट्स है -2 -3, और इसके पॉइंट है 2 3। लिख देना, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल।
ठीक है, लेट ABC इज ए ट्रायंगल एंड पॉइंट्स ऑफ A, B एंड C आर गिवन, ये लिख देना। ठीक है, तो अपने ये मान लिया, अब अपने AB की लेंथ निकालेंगे, BC की लेंथ निकालेंगे और CA की लेंथ निकालेंगे। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या गया? डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेंथ लिख लेना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना। इससे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने -2 -3, तो लिख लेना AB इज इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -3 क्या कर दिया? x2 -2 होल स्क्वायर। सही लिखेंगे मैंने पॉइंट्स? हाँ सही है, चलो ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया? AB इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, AB की वैल्यू कितना आ गया? -5 किसके कितना हो गया? 25 प्लस ये भी -5 किसके? 25। तो AB इज इक्वल टू √50। AB की लेंथ कितनी आ गई? √50 आ गई। अब इसके बाद निकालेंगे अपने BC की लेंथ। BC देखो, BC इज इक्वल टू ये रहा 2 माइनस -2, या इधर से कर लेते हैं अपने, थोड़ा इजी हो जाएगा। -2 -2 प्लस -3 तो ये आ गया मेरे पास -4 किसके? 16 और -6 किसके? 36। तो BC इज इक्वल टू √52 आ गया। ठीक है, उसके बाद अपने निकाल लेते हैं AC। AC को यहां पे निकाल देता हूं मैं। AC इज इक्वल टू 3 -2 प्लस 2 -3, तो यह आ गया 1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, तो AC इज इक्वल टू √2। ये तीनों अपने पास लेंथ आ गई। अब अपने क्या करेंगे? तीनों लेंथ निकाल ली। लेंथ निकालने के बाद ये चेक करेंगे कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे चेक करेंगे? किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, मान लो ये दोनों ले ली, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब मेरे पास देखो ये 3 साइड आ गई, तो ये रूट के अंदर है ना, तो आप इससे पहले आप अपने डेसिमल के अंदर निकाल लेते हैं। डेसिमल के अंदर कैसे निकालेंगे? देखो √50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं थोड़ी सी। ये √50, इसके आसपास कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है? 49 है ना, तो क्या करेंगे? यहां पे कर दो। ये रफ काम के अंदर करना है अपने, यहां पे नहीं करना आपने। मैं रफ काम के अंदर करके यहां पे लिख ही दूंगा डायरेक्ट। इधर कर देता हूं मैं √50 को क्या करूंगा? 50 प्लस 49। क्योंकि इसके आसपास कौन सी स्क्वायर परफेक्ट है? 49 है ना। ये 7 की स्क्वायर होती है, तो 7 का डबल करके इसके नीचे लिख दो। ये हो गया मेरे पास 99 बाई 14। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7.0100 कितना आ जाएगा? 7.07। ये अप्रोक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? AB इज इक्वल टू 7.07। ये फिक्स लेंथ नहीं है, अप्रोक्स होती है बिल्कुल, थोड़ा बहुत आगे नीचे हो सकता है, लेकिन आपका आंसर बढ़िया आ जाएगा इससे। तो AB इज इक्वल टू इतना आ गया। दूसरा अब देखो अपने पास क्या था? BC √52 है, तो क्या करेंगे? इसके आसपास कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है? 49 ही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 52 प्लस 49, ये 7 की स्क्वायर है, इसके पास वाली 7 का डबल 14, तो ये आ गया मेरे पास 101/14। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 14 7 जा 98 30 14 2 जा 14 2 20 7.22। अप्रोक्स कितना आ गया? 7.22 आ गया। इसकी जो लेंथ आ गई BC कितना आ गया? BC इज इक्वल टू 7.22। हो सकता है 7.21 हो या 23 हो, लेकिन अप्रोक्स आ जाएगा। और √2 की वैल्यू अपने को पता है 1.41 होती है। AC इज इक्वल टू 1.41। अब इन तीनों की लेंथ निकाल ली। लेंथ निकालने के बाद अपने ये चेक करेंगे कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे? देखो कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, उनकी लेंथ 7.07, दूसरा 7.22 और तीसरा 1.41। पहले इन दोनों का सम कर लो आप। इन दोनों का सम करेंगे कितना? AB प्लस BC, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 1.41 से। इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखो इससे ग्रेटर देन हो रहा है क्या?
हो रहा है देखो, क्यों? क्योंकि 7.0 7 प्लस 7.22 ग्रेटर देन 1.41 है, तो ये सही हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को पकड़ो, पहले इन दोनों को किया था अपने, अब इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करने के लिए क्या करेंगे, 7.22 प्लस 1.41, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 7.07 से। ये भी हो रहा है, ये भी कंडीशन सही है। पहले अपने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, अब इन दोनों को करेंगे। अब देखो 7.07 प्लस 1.41, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 7.22 से। इन दोनों को ऐड करके देखने से ग्रेटर देन है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, चेक वेदर ए ट्रायंगल फॉर्म, यहां पे लिख देना चेक वेदर ए ट्रायंगल फॉर्म। तो यहां पे लिख देना यस ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। इससे अपने को क्या पता लग गया भी ट्रायंगल बनेगा, इससे अपने को ये कंफर्म हो गया भी ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अपने को ये चेक करना है भी अगर ट्रायंगल बनेगा तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, क्या स्केलिन ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले अपने करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल चेक। उसके लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर छोटी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? देखो, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये वाली। अगर इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर हो जाए तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। आप ये मानो ए बी सी, इसकी तीन साइड है, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा, और वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो यहां पे सबसे बड़ी साइड कौन सी अपने पास है, ये वाली। तो क्या करेंगे, √52 स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद ये रहा √50 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करने पे इनके इक्वल आ रहा है या नहीं, ये चेक करेंगे। देखो √52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2, तो 52 इज इक्वल टू 52 आ गया ना इक्वल। अगर इक्वल आ गया तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल। इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन का अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका या नोट कर लो, देख लो। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री से। देखो प्रूव करना है अपने को 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, और इधर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो सबसे पहले अपने इसको रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इससे अपने रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। अपने जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। तो 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ये क्या बन गया, 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर बन गया ये। और ये क्या बन गया, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया। यहां पे लिख देना a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखो, अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग करने के लिए मैं कैसे करूंगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। लिख देना यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखो इससे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वो बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब मैं इसे अलग अलग करके लिख रहा हूं। इससे मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। क्या कि मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास साइन ए बचा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए। क्यों किया, आप देखो इसका एलसीएम लेके दोबारा करना है, इसको सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के, तो ये मेरे पास आ गया कोसेक ए, और कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोट ए के, कोट ए, हेंस प्रूव्ड।
ये क्या हो गया अपना प्रूव हो गया। ठीक है, ये अपने को निकालना था, ये मैंने निकाल दिया, ये प्रूव हो गया। अब इधर वाले पार्ट में देखते हैं अपने। इधर वाला पार्ट क्या है भी अपने को ना दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे देखो, 1 प्लस सेक के पहले साइन कोस के अंदर इसे कन्वर्ट करेंगे। इसे मैंने लिख दिया 1/1 अपॉन कोस ए, 1 को 1 लिख दिया, सेक को 1 अपॉन कोस ए, इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि बाद में अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये हो गया 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी, यहां पे भी लिख देना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिख देना। ठीक है, ये लिख देना। अब देखो इससे जब मैं सोल्व करूंगा, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया, कोस से एलसीएम आ गया, तो यहां पे बच गया मेरे पास कोस ए प्लस 1, और नीचे मेरे पास क्या गया 1 अपॉन कोस ए। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या गया कोस ए प्लस 1। अब देखो इससे ना मैं आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकता, क्यों, कोस ए के अंदर साइन या कोस के अंदर जब अपना आंसर आ जाता है तो इसे अपने आगे सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब मैं लूंगा राइट हैंड साइड, इसे सोल्व करके इसके को लेके आने की कोशिश करूंगा। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब मैं इसे ओपन कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे ये मानो ये 1 की स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए, ये लिख दिया। यहां पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मैंने ये कर दिया इधर। अब देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और इधर भी क्या था 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पे लिख देना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, देखो अभी अपने को दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, इनके मीडियन फाइंड करने अपने को, इसका भी मीडियन फाइंड करना है, मीडियन वेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 100 फैमिलीज है, इसका भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले अपने मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अपने सभी वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा सी एफ, तो सी एफ निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी अपने पास है, तो सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का 3 आ गया, इनको ऐड करते जाएंगे, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 3 कितना हो गया 40, ये अपने पास आ गया सी एफ। अब ये जो वैल्यू आती है ये अपने पास n की वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 40, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा 20, n बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब ये जो वैल्यू है ना, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखो, इससे जस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू 26, तो इससे बॉक्स के अंदर आप बंद कर लो, इस वैल्यू को आप बॉक्स के अंदर बंद करोगे, बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा भी आपको इन सभी वैल्यू को पता लग जाएगा। जैसे l कितना गया 55, n बाई 2 की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल दी, देखो 20 आ गई, और CF इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है कौन सा 18 अपॉन F ये फ्रीक्वेंसी आ गई 8 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितने, दोनों का डिफरेंस है 5, तो कितना गया 55 प्लस 2 बाई 8 मल्टीप्लाई 5, ये कटिंग किया, ये मेरे पास आ गया 4, 5 बाई 4 आ गया, तो 55 प्लस 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1.25 आ जाएगा, तो कितना गया 56.25, ये क्या है मीडियन वेट है 40 स्टूडेंट्स का 56.25, ये फाइनल आंसर है इसका। इसके बाद इधर वाला देखो, ये सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे मीडियन ही फाइंड करना है अपने को, तो सबसे पहले CF की वैल्यू निकाल लो, 38 के अंदर 36 ऐड करेंगे 74 92 97 100, तो n बाई 2 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 50, n की वैल्यू 100 है, 10 बाई 2 कितना गया 50 आ गया। अब 50 से जस्ट बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। अब देखो क्या क्या लिखना है अपने को, एक तो L लिखना है, L लोअर लिमिट कितनी होगी 2 प्लस n बाई 2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस CF इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 38 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 36 और मल्टीप्लाई H दोनों का डिफरेंस कितना है 2,
तो ये आ गया 2 प्लस 12/36 मल्टीप्लाई 2, ये कटिंग किया 18, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो 2 प्लस 2/3 की वैल्यू 0.67, आंसर आ गया 2.67, ये क्या आ गया मीडियन आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 17 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लो, इसका दोनों के दोनों पार्ट करवा दिए मैंने, और इसके साथ ही अपना सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट है तो आप हमें बता देना, हम उसको सोल्व करवा देंगे आपको। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के आएंगे और तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये डायग्राम बना दिया मैंने इसका। इस डायग्राम से समझना क्या बोला गया, ए लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक लैडर है अपने पास, ये वर्टिकल वॉल थी, इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट अपने इसको स्टैंड कर दिया। सच दैट इट्स लोअर एंड इज 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इसका जो लैडर का लोअर एंड है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो वॉल थी इससे क्या है 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे इसका लोअर एंड है दीवार से। इफ द लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये चीज ध्यान रखना। ये बोला गया भाई ये जो लैडर है ना, यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कई बार ये बोला जाता है भी वॉल से बना रही है 60 डिग्री का एंगल, तो आपने यहाँ पे बनाना होगा। इससे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ये ध्यान रख लेना भी एंगल कहां से बन रहा है, ग्राउंड से बन रहा है या वॉल से बन रहा है। तो ग्राउंड से बन रहे 60 डिग्री का एंगल है। देन फाइंड द हाइट दैट द लैडर रीच द वॉल। तो अपने को ये बताना है भी ये जो लैडर है ना, ये दीवार पे कितनी हाइट तक पहुंचेगी, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की अपने को डिस्टेंस बतानी है, हाइट बतानी है, और साथ में बाद में ये भी बताना है इस लैडर की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो अपने इसकी यानी कि ये लैडर कितनी हाइट तक पहुंचेगी वॉल के ऊपर, ये देखेंगे अपने। उसके बाद अपने इसकी लैडर की लेंथ में निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं अपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो लिख लेते हैं अपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो लिख लो। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन कोस टेन, ये टेन थीटा हो गया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अपने को फाइंड करना है, और बेस कितना अपने पास 3 मीटर इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री है, तो P अपॉन 3, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो P इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 √3 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस 3 √3 मीटर। अगर आपने पूरी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, ये इतना मीटर आ गया। ये किसकी लेंथ आ गई, ये उसकी लेंथ आ गई। ये जो लैडर है ना, लैडर दीवार तक कितनी हाइट तक पहुंचेगी ये वो पता लग गया अपने को। अब उसके बाद बताना है भी लैडर की लेंथ कितनी है। लैडर की लेंथ के लिए अपने क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब अपने को इसकी लेंथ पता है, अब क्या करेंगे, नाउ लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपने पास आ गया था 3 √3 मीटर, ये मत लेना पॉइंट वाला, ये ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 3 √3 अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस के अपने पास लैडर है ये देखो, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। एंगल वही अपने पास 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री हो गया। 3 √3 अपॉन एच, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे, सो लेंथ ऑफ लैडर इज 6 मीटर एंड हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 3 √3 मीटर। ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो इसका ऑप्शन वाला पार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया, अभी अपने पास ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से जो 30 मीटर दूर है, कहां से, इसके फुट से। ये टावर है ना, टावर यहां पे लिख देता हूं, ये टावर है देखो, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस से कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, ये 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ कौन सा बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब
ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते तो एंगल ये वाला हो जाता, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता तो एंगल ये वाला अपने पास। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो अपने को इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h अपॉन 30 मीटर, मीन्स परपेंडिकुलर कोण क्या होगा, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कोण बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, tan थीटा। तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 30 रूट 3 आ गया। ठीक है, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 रूट 3। ये इक्वल में नीचे आ जाता है, या एक स्टेप में आपको और करके दिखा देता हूं, रूट 3 h इज इक्वल टू 30, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 अपॉन रूट 3। अब क्या करेंगे, या तो यहीं पे छोड़ दो, अगर यहीं पे नहीं छोड़ना तो उसको रेशनलाइज कर दो। आप रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो कितना हो गया, 30 रूट 3 अपॉन में 3, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना बन गया, 3 बन गया, और ऊपर आ गया 30 रूट 3, इससे कटिंग करने पे आ गया 10 इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। यहां पे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर रूट 3 की वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू लिख दो, तो 10 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया, तो नोट कर लो इसको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो भी अपने पास ना एक टेंट स्टैंड है जो लकड़ी का बने हुए है, जिसका डायमेंशन अपने को ये गिवन है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और 3.5 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। क्या बोला गया भी इसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशन कट आउट करके बाहर निकाल दिए, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इनको क्या कर दिया, ऐसे कट आउट करके इस लकड़ी के बोर्ड में से अपने को बाहर निकाल दिया इसमें से, इसलिए ताकि इसके ऊपर पेन स्टैंड बन सके, यानी कि पेन अपने होल्ड कर सके। जो बाहर निकाले अपने को, अपने कॉनिकल डिप्रेशन जो बाहर निकाले, इसका अपने को रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है या डेप्थ मान लो 1.4 सेंटीमीटर। अब पूछा है अभी बाकी अपने पास जो लकड़ी का ये बना क्यूबॉइड बचा अपने पास, इस लकड़ी के क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, तो अपने क्या करेंगे भी पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन जो इसमें से कट आउट किए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड अपने निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। क्या करेंगे भी पूरे अपने इस कीबोर्ड का वॉल्यूम निकालकर उसमें से इन चारों का वॉल्यूम अपने माइनस कर देंगे, तो अपने पास इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, माइनस कौन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा अपने पास कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन कौन अपने पास कितने हैं, 4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसके अंदर अपने वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो लेंथ कितनी है, यहां पे कर देते हैं, चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, चलो लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 3.5, माइनस 4/3 हो जाएगा। ये 4 किससे मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.5, 0.5 का मतलब 5/10 लिख लेते हैं अपने, आर स्क्वायर है तो 5/10 को 2 बार लिखेंगे, और हाइट कितनी है 4, हाइट कितनी है 1.4, तो 1.4 को मैंने 14/10 लिख लिया, ये 4 यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो LBH ये हो गया माइनस 1/3, ये वाला 4 यहां पे लिख दिया, पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और एच की वैल्यू आ गई। अब इनको कटिंग करते हैं अपने, पहले इसकी वैल्यू, इसका देखो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, 35 और 70 52, कितना गया 525, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 525 आ जाएगा, माइनस इसको कोई कटिंग आउट हो रही है कि देख लो कट आउट हो रहा है, तो ये रहा देखो, ये आ गया 11, ये आ गया 5 से 5 कट आउट हो गया। अब आगे देखो, इससे कट आउट करने पे कितना आ गया 2, ये कट आउट करेंगे आ गया 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया,
अब अपने पास बचा है 44 अपॉन में 30 माइनस 44 अपॉन में 30। देखो ये 4 बच गया, ये 11 बच गया, ये 44 हो गया, ये 3 है, ये 10 है, ये 30 हो गया। तो 525 माइनस, तो 31 जा 30, 14 0, 34 जा 120, 20 0, तो 36 या 180, फिर 20 0, ये आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 चल रहा है ना, तो आप इस 6 को आप 7 मान लेना इसको, ठीक है। ये 7 मानोगे तो अपने पास ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम 523.533 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, whose height is 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोन इसमें से कट आउट करके बाहर निकाला गया, इसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बाकी जो सॉलिड बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। तो देखो बाकी सॉलिड बचा कितना अपने पास है, बाकी सॉलिड का मतलब एक तो अपने पास सिलेंडर का कट सरफेस एरिया बच गया, एक नीचे वाली अपने पास सर्कल बच गया और एक ये वाली साइड बच गई। इसका अपने को कट सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के अंदर क्या क्या आएगा लेंगे अपने, देखो इज इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीन चीजें अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास एक तो ये वाली शेप बची है, एक नीचे वाला सर्कल बचा है और एक अपने पास ये कोन ये बचा है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपने पास 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। लेकिन एल तो अपने पास यहां पे है नहीं, एल क्या होती है, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर। एल स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपने, रेडियस की स्क्वायर कर देते हैं और हाइट की स्क्वायर कर देते हैं। रेडियस है 0.7 क्योंकि डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.7 का हो गया 0.49 प्लस 5.76 इज इक्वल टू 6.25। ये किसके इक्वल आ गया, एल स्क्वायर के। तो एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर, एल आ गया अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो पहले देखेंगे तीनों के अंदर कॉमन क्या रहा है। कॉमन मेरे पास आ गया पाई पाई पाई, तीनों के अंदर पाई कॉमन है, आर 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 तीनों के अंदर आर कॉमन है। तो यहाँ पे बच गया 2h प्लस यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे एल बच गया। तो 22/7 आर की वैल्यू 0.7 है तो 7/10 लिख दी मैंने। 2h h की वैल्यू है 2.4 तो 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7 और एल की वैल्यू 2.5। तो 7 से 7 कट आउट हो गया तो 22/10 ये हो गया 4.8 0.7 4.8 और 0.7 हो गया मेरे पास 5.5 5.5 के अंदर ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176/10 इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन क्या बोला गया था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर बोलना है, तो इसके आगे वाला लिख देंगे अपने इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देना नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो आप इन दोनों को। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखो, फाइंड आउट द मोड। इसका अपने को मोड फाइंड करना है और इधर वाले क्वेश्चन का अपने को पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन अपने को गिवन है। तो पहले मोड फाइंड करते हैं अपने। मोड के लिए पहले मोड का फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। इससे क्या होगा, ये अपने पास f0 हो जाएगा, ये f1 आ गया,
ये F2 की वैल्यू आ गई। अब ये 20 है, 20 मेरे पास L हो गया और हाइट इन दोनों का डिफरेंस 9 आ गया। इस वैल्यू को अपने यहां पे पुट कर देंगे। L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू 17 माइनस 16 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 16 माइनस 12 और हाइट कितनी है, हाइट दोनों का डिफरेंस है 9। तो आ गया मेरे पास 20 प्लस 1 अपॉन 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई 9, यह आ गया 2, यह आ गया 3, तो 20 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 21.5। ये क्या आ गया मेरे पास, मोड आ गया इसका 21 प्लस 5। नोट कर ले इसको। नेक्स्ट देखो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन अपने को गिवन है, अभी मीन 7 है, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। मीन का फॉर्मूला लिख लो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ भी है एक्स भी है, एफ एक्स चाहिए अपने को तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स 2 25 4p 63 30। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे 27 90 और 30 कितना था, 120 प्लस 4p हो गया। इधर सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6 10 17 20, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। मेन गिवन कितना है 7 इज इक्वल टू 120 प्लस 4p अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140 इज इक्वल टू 120 प्लस 4p। इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 140 माइनस 120 इज इक्वल टू 4p, तो 20 इज इक्वल टू 4p और p की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट, सेक्शन डी भी कंप्लीट और इसी के साथ अपना मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।